तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जब कोई भी अंग तंत्र होता है उसमें कई सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो पाचन तंत्र में भी शामिल होने वाले अंग कौन कौन से हैं। पहले देखिए आपका हो गया माउथ, ठीक है, फिर फेरिंग्स हो गया। तो माउथ को भी हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। माउथ है, फेरिंग्स है जो कि विंड पाइप और फूड पाइप का कॉमन पास होता है। उसके बाद आता है आपका ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो होता है यहाँ डाइजेशन नहीं होता फ्रेंड्स। ईसोफेगस सिर्फ एक पाथवे होता है, फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुँचाने के लिए एक पाथवे का कार्य करता है, ठीक। उसके बाद आपका आता है स्टमक, ठीक है, जहाँ पे भोजन सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम। यानी माउथ से लेके रेक्टम तक ये एलिमेंट्री कैनाल होती है। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अग्रभाग में मुंह से शुरू होती है, यानी बक्कल कैविटी मुख गुहा से शुरू होकर नीचे रेक्टम और एनस पे आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो और इसके साथ ये तो अंग हो गया। उसके बाद होती हैं ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। लाल ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे मुख गुहा में होती हैं। फिर है यकृत यानी लीवर है। फिर अग्न्याशय है, ठीक है। देखिए अग्न्याशय और आमाशय दो में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अग्न्याशय जो है वो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, और आमाशय जो है वो स्टमक होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए हम नेक्स्ट स्लाइड अपनी देखते हैं, ठीक है। दे रहा है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ये क्या है, सभी अंग मिलके आहार नाल, यानी जो अभी अंग मैंने पीछे बताया मुख से लेके रेक्टम तक, ये सारे अंग मिलके क्या करते हैं, आहार नाल का आहार नाल बनाते हैं। और जिसमें क्या होता है, पोषण कंप्लीट होता है, ठीक है। फूड का जो है वो डाइजेस्ट होता है, यानी इसमें क्या होता है, पोषण कंप्लीट होता है, इसके पोषण नाल भी कहते हैं, ठीक। आहार नाल के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं आहार नाल के मुख्य 3 कार्य क्या क्या हैं। आहार को सरलीकृत कर पचाना, यानी फूड को जटिल से सरल में तोड़ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उससे न्यूट्रिशन लेना और उससे फिर एनर्जी मिलती है। सेकंड क्या है, पचित आहार का अवशोषण करना, यानी जो अभी मैंने आपको बताया पोषक तत्वों का अवशोषण, यानी भोजन का पाचन तो होता ही है, उसके साथ साथ अवशोषण भी होता है आहार नाल में। फिर क्या है, आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना, यानी फूड जो है वो सिर्फ इंटेक करने के बाद डाइजेस्ट ही नहीं होता, बल्कि जो फिकल मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, उसमें भी आहार नाल क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। जो फूड होता है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, मिनरल्स को जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो फिकल मटेरियल होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है, यानी रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, एनस के थ्रू से हम पास आउट कर देते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात मुख की, यानी माउथ की, यानी बक्कल कैविटी। तो आप जानते हैं कि फूड को मैंने बताया कि ये मैकेनिकली भी और केमिकली भी दोनों तरह से डाइजेस्ट होता है। तो मैकेनिकली का मतलब क्या होता है, उसे चीव करना, मैस्टिकेट करना, और मैस्टिकेशन होता किससे है, टूथ से होता है। और टूथ को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं ये टंग, ये टंग को, ठीक है, टंग एंड टूथ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि टूथ काफ़ी लंबा चैप्टर है, टॉपिक है, ओके। अब बात करते हैं हम लार ग्रंथियों की। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं। पहली तो होती है आपकी पैरोटिड, ठीक है, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और तीसरी क्या होती है, सब लिंगुअल होती है, ठीक है। 3 जोड़ी हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड होती है, ठीक। उसके बाद जो चीक में होती है, ठीक है, सब मैक्सिलरी जो होती है वो लोअर जॉ में होती है, यानी निचले जबड़े में होती है, ठीक है। उसके बाद होती है सब लिंगुअल जो होती हैं वो बिलो द टंग होती है, यानी जीभ के नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, और इन लार ग्रंथियों से पाचक रस निकलते हैं, जिसे आप जानते हो टाइलिन के नाम से, सलेवरी एमाइलेज के नाम से आप जानते हैं। और ये क्या करती है, भोजन के पाचन में सहायता करती है। आपने एक बेसिक सा क्वेश्चन सुना होगा, लगभग हर एग्जाम में पूछता है जनरल साइंस में, कि पाचक रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, टाइलिन होता है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए आपने देखा है लाइसोजाइम, टाइलिन और डायस्टेज। तो लाइसोजाइम जो होता है वो
एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, यानी जब हम फूड को इनटेक करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी उठाते हैं और अपने माउथ में रख लेते हैं, तो क्या होता है उसके साथ जर्म्स भी होते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, तो ये लाइसोजाइम जो होता है वो उन्हें किल करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा जो फूड जो भी चीज़ उठाया, बच्चा कोई खिलौना है ज़मीन पे पड़ा, उसको अगर उठा लिया, उसके साथ साथ जर्म्स भी चले गए, बैक्टीरिया भी चले गए, तो वो क्या करेंगे, उसे हार्म पहुंचाएंगे ना। तो इसलिए लाइसोजाइम जो है वो उन बैक्टीरियाज़ को किल करने में हेल्प करता है। फिर टाइलिन और डायस्टेट जो होता है ये स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि फूड जब हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले माउथ से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है, और माउथ में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो ये टाइलिन और डायस्टेट जो है वो स्टार्च का पाचन करने में सहायता करते हैं। ओके, तो ये तो हो गई आपकी ग्रंथियों की बात, और उसके बाद आपकी ग्रंथियां हो गई और क्या हो गया, आपके एंजाइम्स हो गए। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ईसोफेगस की बात कर रहा है। तो ईसोफेगस जो होता है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक मस्कुलर ट्यूब होती है, और ये ट्यूब क्या करती है, ये भोजन को बक्कल कैविटी यानी माउथ से स्टमक में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ईसोफेगस में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। इसके पहले आपने ग्रसनी के बारे में देखा। ग्रसनी जो होती है वो मैंने आपको बताया कि फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में कॉमन पास होती है, और ये क्या करती है कि फूड और विंड को दोनों को अंदर आने में हेल्प करती है। वहीं पे होता है एक एपिग्लॉटिस ना, एपिग्लॉटिस आपने देखा होगा, ये एपिग्लॉटिस लिखा हुआ है ना। एक मिनट, ठीक है, ये पेरिस्टाल्सिस है एंड एपिग्लॉटिस। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, यह एक सक्रिय पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है।